इस्लाम एक ऐसा शब्द जो इतिहास में गूंजता है, एक गहरा अर्थ रखता है, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण। यह शांति, करुणा और एक ईश्वर अल्लाह के तहत मानवता की मूलभूत एकता में निहित विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। अरब प्रायद्वीप में अपनी विनम्र शुरुआत से इस्लाम एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उभरा, जो एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की ओर मार्ग को रोशन करता है। पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से प्रकट हुआ, इसका संदेश लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जीवन को बदल दिया और दुनिया भर में सभ्यताओं को आकार दिया। इस्लाम हर इंसान की अंतर्निहित गरिमा पर जोर देता है, चाहे उसकी जाति, जातीयता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह न्याय, दया और सहानुभूति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन का आह्वान करता है। अपने मूल में इस्लाम शांति का धर्म है, जो सभी लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समझ की वकालत करता है। इसकी शिक्षाएं व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपने समुदायों और पूरी दुनिया की भलाई में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। इस्लाम की कहानी मानव इतिहास के ताने बाने में बारीकी से बुनी गई है। इसके प्रभाव और महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके मूल में 7वीं शताब्दी के अरब के केंद्र में एक गहन परिवर्तन के कगार पर एक भूमि पर वापस जाना चाहिए। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप ने एक कठोर और क्षमाशील परिदृश्य प्रस्तुत किया। विशाल रेगिस्तान भूमि में फैले हुए थे, बिखरे हुए नखलिस्तानों द्वारा विरामित, जो चिलचिलाती धूप से राहत प्रदान करते थे। जीवन कठोर था, तत्वों और एक आदिवासी समाज की अनिश्चितताओं के खिलाफ अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष। क्षमा न करने वाले इलाके के बीच एक जीवंत संस्कृति पनपी। व्यापार मार्गों ने प्रायद्वीप को पार किया, अरब को बीजांटियम और फारस के महान साम्राज्यों से जोड़ा। मक्का एक हलचल भरा व्यावसायिक केंद्र, अरब लोगों की उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण था। काबा एक पवित्र मंदिर जिसे माना जाता है कि अब्राहम और उनके बेटे इस्माइल ने बनाया था, आध्यात्मिक सांत्वना और दिव्य आशीर्वाद की तलाश में दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। हालांकि समृद्धि के लिबास के नीचे आध्यात्मिक बेचैनी की भावना अरब समाज में व्याप्त थी। आदिवासी प्रतिद्वंद्विता ने संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजा व्याप्त थी, विभिन्न देवता लोगों की निष्ठा के लिए होड़ कर रहे थे। सामाजिक अन्याय आम बात थी, कमजोर और हाशिए पर रहने वालों का अक्सर शक्तिशाली लोगों द्वारा शोषण किया जाता था। गहन परिवर्तन के कगार पर इस दुनिया में मक्का शहर में एक पैगंबर का जन्म हुआ। उसका नाम मोहम्मद था और वह एक दिव्य संदेश का पात्र बनेगा, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। मोहम्मद कम उम्र में अनाथ हो गए थे। बड़े होकर अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चिंतनशील स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह मक्का समाज में देखे गए सामाजिक अन्याय और आध्यात्मिक दिवालियापन से बहुत परेशान थे। सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में वह अक्सर हीरा की गुफा के एकांत में चले जाते थे, जो मक्का के पास एक उजाड़ पहाड़ था। 610 ईस्वी में 40 साल की उम्र में मोहम्मद के जीवन ने एक असाधारण मोड़ लिया। गुफा में ध्यान करते समय उन्हें फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से ईश्वर से अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। अनुभव अत्यधिक था, परमात्मा के साथ एक गहरा मुठभेड़ जिसने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। रहस्योद्घाटन, कुरान की एक आयत ने मोहम्मद को पढ़ने का आदेश दिया, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसने दिव्य रहस्योद्घाटन की एक श्रृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया, जो उनके जीवन के अगले 23 वर्षों तक जारी रहेगी। उनके साथियों द्वारा सावधानी पूर्वक दर्ज किए गए ये रहस्योद्घाटन इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान का आधार बने। एक पैगंबर के रूप में मोहम्मद के आह्वान को मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ मिला। उनकी पत्नी खदीजा एक सफल व्यवसायी और उनकी विश्वास पात्र उनकी पहली धर्मांतरित हुईं, जिन्होंने उनके दिव्य मिशन में अटूट समर्थन और विश्वास की पेशकश की। उनके करीबी दोस्त अब्बू बकर, जो मक्का समाज में एक सम्मानित बुजुर्ग थे, ने भी इस्लाम को अपनाया। नवोदित मुस्लिम समुदाय के लिए ताकत और मार्गदर्शन का स्तंभ बन गए। दिव्य संदेश से उत्साहित होकर मोहम्मद ने मक्का में खुले तौर पर इस्लाम के सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोगों से मूर्ति पूजा का परित्याग करने और एक ईश्वर अल्लाह, जो सब कुछ का रचयिता और पालनहार है, की पूजा करने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति करुणा और ईश्वर की नजर में सभी मनुष्यों की समानता के महत्व पर जोर दिया।
एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय के इस्लाम के संदेश ने मक्का में स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। शहर के कुलीन वर्ग, जिन्हें मौजूदा बिजली संरचनाओं और आकर्षक मूर्ति व्यापार से लाभ हुआ, उन्होंने मोहम्मद की शिक्षाओं को अपने अधिकार और आर्थिक हितों के लिए खतरे के रूप में देखा। उन्होंने मोहम्मद और उनके अनुयायियों के खिलाफ उत्पीड़न का एक अभियान शुरू किया, उन्हें उपहास, सामाजिक बहिष्कार और शारीरिक शोषण के अधीन किया। उत्पीड़न के बावजूद इस्लाम का प्रसार जारी रहा, मक्का समाज के सभी वर्गों के धर्मांतरित लोगों को आकर्षित किया। कई गुलाम और हाशिए पर रहने वाले समूहों के सदस्य समानता और न्याय के उसके संदेश के प्रति आकर्षित हुए। उनमें से बिलाल इब्न रब्बा थे, जो एक पूर्व गुलाम थे, जो इस्लाम में पहले मुअज्जिन या प्रार्थना के लिए बुलाने वाले बने, और सलमान द पर्शियन, एक विद्वान जिन्होंने शुरुआती मुस्लिम समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मक्का में इस्लाम के बढ़ते विरोध ने एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया, जिससे मोहम्मद और उनके अनुयायियों को पास के शहर यत्रिब में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका नाम बाद में मदीना रखा गया। हिजरत के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़, नवजात मुस्लिम समुदाय के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया।